महाराष्ट्र महिला सचिव सौ शोभना राऊत, मालाड विधानसभा, आकाश पाटील यांच्या सौजन्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यातर्फे हे आरोग्य शिबिर आयोजित केलेले आहे आणि या आरोग्य शिबिरामध्ये भरपूर लोक लाभ घेत आहेत। इथे काठी वाटप, व्हीलचेअर, चष्मा वाटप, मुफ्त डोळे तपासणी, डायबिटीज चेकअप सर्व योग्य आणि भरपूर प्रमाणात मोफत इथे केले जाते आणि हे कार्य माननीय आकाश पाटील यांच्या सौजन्याने होत आहे। आणि प्रत्येक रविवारी अशाच प्रकारचे शिबिर प्रत्येक विभागात न चुकता आकाश पाटील घेतात आणि तिथे स्वतः बरोबर वेळेवर हजर राहून हे आरोग्य शिबिर यशस्वीरित्या पार पाडतात। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये ते मनसैनिक म्हणून आहेत, तरीही इतक्या उत्तम प्रकारे कोणीही आजपर्यंत असे कॅम्प घेतलेले नाहीत किंवा अशा प्रकारचा कार्यक्रम राबवलेला नाही। त्यामुळे मी असं म्हणेन की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला, मालाड विधानसभेला हा एक अनमोल हिरा मिळालेला आहे आणि ह्याचा लाभ प्रत्येक नागरिकांनी, प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी घ्यावा आणि त्यांना बहुमूल्य सहकार्य करावे। कारण त्यांच्या ह्याच्या पाठीमागे हेतू काहीच नाही आहे की कोणी पैसे देईल किंवा काही, कोणालाही काहीही गरज लागली तर त्यांच्या ऑफिसमध्ये हजर असतात आणि ते त्यांना सढळ हस्ते मदत करतात। एवढे अशा प्रकारचा मनसैनिक मला तरी वाटतं आजपर्यंत मालाड विधानसभेला कधीही 16 वर्षात लाभलेला नाही। तर प्रत्येक नागरिकाने ह्याची जाण ठेवावी आणि माननीय आकाश पाटील यांना सहकार्य करावे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अध्यक्ष महिला रेणुका पांडुरंग दिवे, वॉर्ड क्रमांक 49। माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आकाश पाटील साहेबांनी येथे 49 वॉर्डमध्ये जे कार्यक्रम घेतलेला आहे आरोग्य शिबिराचा, त्यासाठी इथे जमलेले सर्व पदाधिकारी मनसेतर्फे त्यांचं सर्वप्रथम मी अभिनंदन करते आणि त्यांचं स्वागत करते की पहिल्यांदाच आमच्या वॉर्डमध्ये इथे कार्यक्रम झालेला आरोग्य शिबिराचा। तसंच जनतेने यांना चांगलं आम्हाला सहकार्य केलेलं, त्याबद्दल त्यांचे सर्वांचे आभार मानते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैसा है कि अभी ये जो जितने भी मेडिकल कैंप चल रहे हैं ना आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से, और इसका पूरा जो सहभाग जितना भी है कार्य का, जितनी भी यंत्रणा लगती है, सब लगती है, सब आकाश पाटिल जी सारे शाखादेश को दे रहे हैं। मैंने अभी तक मेरे ख्याल से काफ़ी हमारे जो शिविर हुए उसका आप लोगों ने बाइट लिया हुआ है। तो मैंने हर बार आपको बताया कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक नया चैतन्य निर्माण हुआ है महिलाओं में, तो ये जो श्रेय जाता है पाटिल साहब को जाता है। ऐसे श्रेय तो चलते ही रहेंगे। अभी तो इसको देख के बहुत लोग तैयार हो जाएंगे, आजकल उपाध्यक्ष भी तैयार हो जाएंगे, गट अध्यक्ष भी कार्यक्रम करना शुरू हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड से लेके अब तक सब लोग कार्यरत में आ गए हैं अभी, क्योंकि उनको कोई चीज़ की चलन मिल गई है। तो कैंप के बारे में और इसके कार्य के बारे में बोलते बोलते तो हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं अभी, और शायद आप लोग को भी पता चल रहा है मन से कहाँ तक जा रही है। और ये मुहिम ऐसी चलती रहेगी, आप लोग को हमेशा हम दिखते ही रहेंगे। और अभी तो कैसा है ना कि हमारे और अलग और बहुत सारे कार्यक्रम करने की योजना चालू है, वो भी जल्दी से जल्द हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हम कैंप के थ्रू छोटे छोटे एरियो में घुस रहे हैं और अपनी सब पहचान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोगों में कैसा है कि शाखाध्यक्ष भी बहुत जगह पे जाने के लिए डरते हैं अकेले। तो हमने ऐसी एक टीम बनाई और हमारे पास हमने देखा हो कि सारी महिलाएं हुई है। ऐसे नहीं कि एक ही शाखा अध्यक्ष सब कुछ कर रही है, सारे विभाग के सारे पदाधिकारी एक साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। तो ये एकता हम इसमें दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैंप का हमारा ये संदर्भ है। देखिए अभी कैसा है ना कि मैं बताता हूँ आपको कि ये जो कैंप्स चल रहे हैं, हम तो किसी न किसी बहाने से लोगों की तरफ पहुँच रहे हैं, तो हमको लोगों की तकलीफ़ें पता चल रही है। पर बोलते हैं ना 10 तकलीफ़ें है, आज मेरे को बताओ हर बड़े से छोटे को हर कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। एक समस्या नहीं रहती, 50 समस्या रहती है। हम सोचते हैं उसमें से हमने 2 भी अगर कर दी, उसके चेहरे की जो मुस्कान है वही कमाने हम लोग आए, और हम तो पूछने जाएंगे। अगर वो आपको बता रहे तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। और हम सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम सक्सेस हो गए, उनकी खुशी में हम सक्सेस समझ रहे हैं हमारी, और हम ऐसे करते रहेंगे और ऐसी खुशियाँ बांटते रहेंगे। आप लोगों का काम देखकर ऐसा लगता है आप लोग जो आम जनता है की तकलीफों से जमीनी स्तर से आप लोगों से जुड़े हैं, क्योंकि कैसा है हमारे ये आप लोग उनकी तकलीफ बिल्कुल देखिए ऐसा है कि माननीय राज साहब के जो विचार है वो सामान्य जनता को टच करने वाले हैं। उनके भाषण आपने सुने होंगे हमेशा, तो हमेशा वो नीचे से ऊपर तक बोलते हैं, सभी को लेते हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रधान वो अपने छोटे लोगों को जिनको ज़रूरत है उस पर ज़्यादा देते हैं। बड़े लोगों की तो खींचते हैं और बगा रहे वीडियो वो सब दिखा देते हैं, उनकी पोल खोल देते हैं, पर आम आदमी को उनके विचार पड़ते हैं और हमको तो उनके विचारों से ये सारी प्रेरणा मिलती है। तो हम ऐसे करते रहेंगे, हमारे साथ के विचार ऐसे। मन से शेर है और शेर से हमेशा दहाड़ते रहे। मन से सिंह है, राजा है जंगल का, और वो ऐसे दहाड़ते ही रहेगा।
पर धाड़ कैसी होती है? दुश्मनों के लिए धाड़ होती है और बाकी के लिए सहारा होता है, ऐसा है। धन्यवाद। हाल ही में शिवसेना और मनसे में काफ़ी खींचातानी चल रही है मराठी बोर्ड को लेके। सर, इस पर क्या खुलासा करना चाहेंगे? और जिस तरह से व्यापारी का एक बयान आ रहा है, स्टेटमेंट कि हमको धमकाया जा रहा है दुकान तोड़ने के लिए, तो इस तरफ से मनसे की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा ये जो मुहिम चल रही थी 7-8 साल पहले साहब ने खुद ने ये मुहिम निकाली थी, मराठी पार्टी की जो बात है। आज मुझे ऐसा लगता है हम महाराष्ट्र में रहते तो हमें हमारे मराठी भाषा की अस्मिता को पालना चाहिए, ये बात सच है। आज जो कोई जाति का रहो, ये हमारे राज्यसभा ने कभी जातिवाद वाला विषय नहीं किया हुआ है, जातिवाद वाली राजनीति नहीं की है। तो उनका ऐसा कहने का अगर महाराष्ट्र में आप बड़े होते हो तो आप महाराष्ट्र को बड़ा क्यों नहीं करते हो? तो बड़ा करने का भी कोई मुहिम होता है। आप आज बोर्ड लगा रहे हो, मराठी बोर्ड लगाओगे तो लोग मराठी पढ़ेंगे तो सीखेंगे भी। आज किसी को मराठी नहीं आती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साहब के विचार तो बहुत पहले से महाराष्ट्र को बड़ा करना है। शिवसेना का जो अपना खुद का वजूद है, जो भी करना है, उससे तो मैं बोलने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि वो लोगों को समझ में आता है सब एक, पर अभी करते काम अलग अलग। पर हमारे साहब तो एक ही काम करते हैं और महाराष्ट्र के लिए करते हैं। तो मराठी पार्टी का जो मुद्दा है हमने इसलिए आगे बढ़ाया है क्योंकि इसके हिसाब से कुछ एक अवेयरनेस तैयार होती है। और महाराष्ट्र में रहने वाले को मराठी बोर्ड तो लगाना ही चाहिए, ये तो नियम के हिसाब से होना ही चाहिए था। आज हमारी सरकार को, शिवसेना सरकार को ये लग रहा है कि आज मराठी पाटा होना चाहिए, तो उन्होंने आज उसको पास कर दिया। तो ये अगर बहुत पहले अगर समझ आ जाती तो आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। पर मुझे ऐसा लगता है कि साहब की सारी बातें उनको धीरे धीरे समझ में आ रही है और इस पर धीरे धीरे वो अमल लाएंगे। हमारे जितने भी दिए हुए मुहिम है सबको पास करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। सर, तो आपको क्या लगता है ये जो क्रेडिट ये राज ठाकरे को मिलना चाहिए, शिवसेना को मिलना नहीं, राज साहब को ही मिलना चाहिए। तन्मय राज साहब का ये चीज़ है, ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलनी चाहिए। हम तो हमेशा यही बोलेंगे क्योंकि जो चीज़ जो कर रहा है उसकी तो बोलनी ज़रूरी है ना। और हमने किसी के साथ में जोर ज़बरदस्ती नहीं की है। हमारे से जिसने विरोध किया उसको हमने उसका जवाब दिया, हमने किसी का नुकसान नहीं किया। वो खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में रह के, महाराष्ट्र में आप अगर अपनी उधर निर्वाह चला रहे हो तो आपको प्रति महाराष्ट्र के लिए प्रेम होना चाहिए ना। हमने यही बताया और आज भी हम लोग निवेदन ही कर रहे हैं लोगों से कि हमारे ये जो पार्टी का मुहिम है, आज हम पत्र दे रहे हैं लोगों को और बोल रहे हैं कि आपको 10 से 12 दिन का टाइम दिया जाता है, आप उसको अच्छे से ठीक से आप फिर से मराठी में कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सर, कहा जा रहा है इस फैसले के बाद से जो दुकानदार है उनके अंदर तोड़फोड़ को लेकर डर सा बैठ गया है। नहीं, क्यों डरना चाहिए? तोड़फोड़ कौन करे? होती नहीं है तो डरने का तोड़फोड़ सवाल नहीं ही कर क्या रही है। है? महाराष्ट्र नवनिर्माण के सेना से अगर कोई तोड़फोड़ करा तो ये लोगों की गलती है कि लोगों अगर तोड़फोड़ करना होता तो 7-8 साल पहले बहुत सारे तोड़फोड़ कर देते, तो भी हमने नहीं किया। हमने अभी भी पेशेंस रखा क्योंकि हम लोगों के साथ चलते हैं। और हमारा यही कहना है कि देखो, आप बोर्ड आपको सस्ता पड़ता है कि कांच फोड़ना सस्ता पड़ता है, ये आप देख लो कौन सा खर्चा ज़्यादा बेटर है। बोर्ड लगाना खर्चा ज़्यादा अच्छा है कि कांच फोड़वा के लिए ज़्यादा अच्छा है, आप डिसाइड कीजिए। हम लोग फोड़ने के लिए नहीं आ रहे, लेकिन आप मजबूर मत कीजिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में क्या कहती है कि आप महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र की अस्मिता को आप पालिए ना। लेकिन सर, ऐसे जो मतलब छोटे छोटे दुकानदार हैं उनकी मांग है कि जो भी बोर्ड लगाने की जो खर्चे होंगे वो सरकार दे। क्यों सरकार देगी? उनका ऐसा कहना आप अगर कमाते हो तो आप किसी और को, सरकार को पैसा देते हो क्या? आप आपकी है। आवक बताते हो? सवाल है जो छोटे छोटे दुकानदार हैं ऐसे उनके विपक्ष बहुत सारे पैसे सवाल नहीं करेंगे। है, देखो, अभी कैसे इलेक्शन का पैसे पीरियड चल रहा है और अच्छे मुहिम के लिए विरोध तो विपक्ष करती है। विपक्ष को भी कोई ना कोई मुद्दा चाहिए भड़काने के लिए, रोकने के लिए। ये ऐसे चलते रहेगा, इस मुद्दे पे क्या बोल के फायदा। सर, आप चैनल के थ्रू आप जो ऐसे छोटे छोटे दुकानदार हैं जो डर है, जिनके मन में डर है, उनका डर कैसे आप दूर नहीं, किसी के मन में कोई डर नहीं है, तो सिर्फ बातें होती है कि डर है। एक जन बोलता है उसको 4 जन मिला के बोलते हैं, ऐसा कोई डर नहीं है। हर किसी को अपने दुकान के पास नया बोर्ड लगाने की तो इच्छा। आज अगर बोर्ड तोड़ा तो नया लगाओगे नहीं क्या? तो लगाना ही है तो मराठी में लगाओ। हमने क्या गलत बोला? उसमें डर की क्या बात है? मनसे स्टाइल में करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मनसे स्टाइल में करना तो 8 साल पहले हमने कर दिया। करेंगे अगर आप मजबूर करेंगे तो। लेकिन सर, आपके कहने का और हमारे साहब के आदेश के बिना हम लोग कुछ करते नहीं है। साहब का आदेश है कि प्यार से पॉलिटिक्स की। व्यापारी भी हमारे हैं। आज हर व्यापारी चलता है तो सब लोग चलते हैं, सबका व्यापार चलता है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम एक फैमिली टाइप से चलते हैं। अगर फैमिली में कोई अगर गड़बड़ करेगा तो एक लाफा तो लगाना ही पड़ता है समझाने के लिए। वही करते हैं हम लोग, और कुछ नहीं करते।